डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर, जिसका टाइटल है रंगाज मैरिज और इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू इन माइन्यूट इन डिटेल। Actually, this story is about Ranga. Ranga is the son of accountant and he is the only one who was sent to Bangalore for higher studies. And when he comes back to his village, then all the villagers mill around his home to know whether Ranga had changed or not. तो यहाँ पर ये कहानी रंगा नाम के व्यक्ति की है, जो कि एक अकाउंटेंट का लड़का है और वो पहला लड़का है जिसको कि हायर स्टडीज़ के लिए बेंगलोर भेजा जाता है उसके फादर के द्वारा। और जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके जब आता है वापस अपने गांव में, तो गांव के जो लोग थे यानी कि विलेजर्स, वो उसके घर के चारों ओर सराउंड करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्राउड करते हैं वहाँ पर, और ये जानने के लिए कि क्या रंगा के अंदर कोई बदलाव आया था, कोई चेंज आया था उस हायर स्टडीज़ के कारण। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं कि रंगा के अंदर वास्तव में कोई चेंज आया था या नहीं आया था। और ये जो स्टोरी है रंगाज मैरिज, ये एक फ़नी स्टोरी है, ह्यूमर स्टोरी है और बड़े ही मजाकिया ढंग से इसमें जो है नरेटर एक्सप्लेन करता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा अकाउंटेंट का लड़का है एंड ही इज रेयर ब्रीड। तो रेयर ब्रीड का मतलब होता है कि ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ही इज़ यूनिक, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, यूनिक है गाँव वालों के बीच में, क्योंकि उसे सिटी में भेजा गया ही स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ को, उसकी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, परस्यू का मतलब कंटिन्यू करने के लिए उसे सिटी में भेजा गया। वो एकमात्र ऐसा लड़का था जिसको कि सिटी में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए भेजा गया, वरना उस गांव में ज़्यादातर जो है हायर स्टडीज़ के लिए बाहर उनको भेजा नहीं जाता था उस समय। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. तो यहाँ पर देखिए जो वर्ड है मिल, मिल अराउंड का मतलब होता है गैदर अराउंड, इकट्ठा होना। जब अपने गांव लौटता है बेंगलोर की सिटी से, तो भीड़ उसके घर के चारों ओर खड़ी हो जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये जानने के लिए वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट, कि क्या वो बदल चुका है अथवा नहीं। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे, उसके आइडियाज़ जो हैं मैरिज के बारे में अब बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आर दे, अथवा वे लोग जो उसके बारे में ऐसा सोचते हैं वो डिफरेंट हैं, इसके बारे में पता करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजय। तो जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि जब टाइटल के बारे में आप देखते हो तो आप में से पूछ सकते हैं कि रंगाज मैरिज ये क्या टाइटल हुआ, कि रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय क्यों नहीं। तो वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण। तो नरेटर कहता है कि मैं भी कोई दूसरा सा, माउथ फीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव, कोई अट्रैक्टिव सा टाइटल यूज कर सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। लेकिन ये कहानी जगन्नाथ विजय अथवा गिरिजा के वेडिंग के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये हमारे रंगा की, हमारे खुद के रंगा की कहानी जो है उसकी है, शादी की कहानी है, रंगा मैरिज की स्टोरी है और उससे रिलेटेड है, इसलिए किसी फैंसी का मतलब अट्रैक्टिव टाइटल की ज़रूरत नहीं है। होसाली इज आवर विलेज, होसाली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, नो, व्हाट ए पिटी, तुमने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो मस्ट हैव का मतलब होता है ऐसा ज़रूर हुआ होगा, तो एक ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना, व्हाट ए पिटी, कितनी दुख की बात है।
बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। देर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, जो किसी भी ज्योग्राफी बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है। नरेटर कहता है कि उसके गांव का किसी भी ज्योग्राफी बुक में यानी कि होसा अली का मेंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably don't know that such a place exists and so make no mention of it। जो आपने पता है आपको कि द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मोर देन 300 ईयर्स, तो उस दौरान जो ज्योग्राफी बुक्स थी उसमें जो मैप वगैरह उनकी डिटेल जो दी जाती थी वो इंग्लैंड साहिब का मतलब इंग्लैंड लोगों जो अंग्रेज लोग थे उनके द्वारा दिया जाता था सारी डिटेल्स। तो कहता है कि साहिब क्या है, एक पोलाइट टाइटल है दैट इज गिवन टू द इंग्लिश पर्सन। तो कहता है कि वो इंग्लैंड में जो साहब लोग थे जो इंग्लिश में लिखते थे, शायद प्रोबेबली का मतलब संभवतया वो ऐसे प्लेस के बारे में नहीं जानते जो कभी एग्जिस्ट करता, एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसका कोई मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज़, तुम तो जानती हो कैसे होता है। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप, वे सब एक फ्लॉक ऑफ शिप की तरह होते हैं। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप, वो एक भेड़ों के झुंड की तरह होते हैं। वन शिप फॉल्स वॉक्स इनटू ए पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक शिप जो है, एक शिप अगर मान लो उसमें गड्ढे में गिर जाती है तो बाकी जो है वो भी इसको ब्लाइंडली फॉलो करती हैं। कहने का मतलब क्या है कि लोगों में मॉब मेंटलिटी है। मॉब मेंटलिटी का मतलब होता है कि जैसी क्राउड करती है लोग ज़्यादातर उनको फॉलो करते हैं। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? जब इंग्लैंड के साहिब लोग और हमारे खुद के जो जियोग्राफर्स हैं, जो भूगोल शास्त्री हैं, जब उन्हें इसके बारे में उन्होंने रेफ़र नहीं किया होसा अली के बारे में, तो आप बेचारे कार्टोग्राफर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसे मैप पर रखेगा। कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर इज ए पर्सन हु प्रिपेयर्स मैप, जो मैप तैयार करते हैं कार्टोग्राफर कहते हैं। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अ विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए किसी भी मैप के ऊपर हमारे गांव की परछाई तक नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो नरेटर जो है सॉरी फील करता है कि उसने कहीं से शुरुआत की और फिर दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, अगर कहता है कि मैसूर जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैसूर स्टेट अगर भारतवर्ष है, यानी कि भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए मैसूर की जो इम्पोर्टेंस है, व्हाट द स्वीट कारिगा दाबू इज टू फेस्टिव मील, इसी प्रकार से फेस्टिव मील जो है कारिगा दाबू की इम्पोर्टेंस है। देन होसा अली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग इज टू कारिगा दाबू, और होसा अली जो है वो मैसूर स्टेट के लिए है, और इस तरीके से वो कारिगा दाबू व्हाट द फीलिंग इज टू कारिगा दाबू, और कारिगा दाबू में जिस प्रकार से मिठाई, कारिगा दाबू क्या है, एक मिठाई है, स्वीट है, कहते हैं कारिगा दाबू के अंदर कोकोनट और शुगर वगैरह रखा जाता है और जो काफ़ी फेमस है। इन द सेम वे राइटर वांट्स टू से होसा अली इज very small but very popular, is very popular. So here the writer compares hosa Ali with a sweet, that is south dish, that is करिगा दाबू। तो कहते हैं करिगा दाबू जिस प्रकार से छोटी है लेकिन पॉपुलर है, इन द सेम वे होसा अली इज वेरी पॉपुलर इन मैसूर। What I have said is absolutely true, believe me। और नरेटर कहता भी है कि जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल ट्रू है, बिलीव में, मेरा विश्वास कीजिए।
I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. मैं तुम्हारी क्वेश्चन करने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने ओपिनियन से स्टिक करूँगा। स्टिक का मतलब एडहियर करना। आई विल बी फॉर्म ऑन माई ओपिनियन। I am not the only one who speaks glowingly of Hosarli. We have a doctor in our place. मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ जो होसरली के बारे में इतना ग्लोइंगली बोल रहा हूँ, इतना जो है एक्सक्लूसिवली बोल रहा हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन अ प्लेस। हमारे गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज गुंडा भट्ट। उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी। वो मेरे साथ एग्रीज करता है, यानी एग्री करने का मतलब होता है कि वो मानता है, डॉक्टर भी मानता है कि होसरली काफ़ी पॉपुलर है। He has been to quite a few places. वो a few, देखो few, a few, the few, तो a few का मतलब पॉजिटिव सेंस को दिखाता है, few का मतलब नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं हम। तो a few का मतलब प्लेस हैं लेकिन कम है जरूर। तो वो कुछ एक स्थान पर घूम के आया है। कौन? गुंडा भट्ट जो डॉक्टर है। नो नॉट इंग्लैंड। नहीं। तो नरेटर कहता है कि नहीं इंग्लैंड नहीं गया वो। If anyone asks him whether he has been there, he says no अनन्या। अगर कोई उससे पूछता है कि क्या कभी वो घूमने के लिए बाहर गए हैं, तो कहता है नहीं अनन्या नहीं। अनन्या इज ए वी कैन से इज ए रेस्पेक्टफुल नेम गिवन टू एनी एल्डर। अनन्या जो है किसी भी आउट ऑफ रेस्पेक्ट किसी भी एल्डर को कह सकते हैं अनन्या। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। मैंने वो तुम पर छोड़ दिया है। कहने का मतलब डॉक्टर कहता है नहीं, घूमने का काम तुम्हारा है, मैंने वो तुम पर छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लिपेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी। इधर उधर फ्लिपेस्टर डॉग की तरह घूमना मेरे लिए नहीं है, यानी कि मेरे से नहीं होता। फ्लिपेस्टेड क्या होता है? फ्लिपेस्टेड मीन्स होता है कि इनफेस्टेड विद टिक्स एंड इंसेक्ट्स। आप देखते हो कई बार जो डॉग्स होते हैं उनके टिक्स एक प्रकार का इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं और वो खुजली चलती है, उसके कारण पूरे शरीर के अंदर ईचिंग होती है और वो इधर उधर घूमता रहता है, मंडराता रहता है। तो दैट कहते हैं वो मेरे बस की बात नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। मैंने मेरे समय में, मेरे ज़माने में कुछ एक स्थान देखे हैं जहाँ पर मैं घूम के आया हूँ। दो यद्यपि, हालांकि, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। लेकिन नरेटर कहता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारे स्थान देखे हैं, बहुत सारी जगह देखी हैं, लेकिन वो मानता नहीं है इस बात को, खुद जो अपने आप जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज हैं। कम विजिटर्स, आइए हमारे यहाँ विजिट कीजिए। एंड आई विल गिव यू ए रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक ए बाइट। मैं नरेटर कहता है कि मैं तुम्हें एक मैंगो दूंगा, रो मैंगो, कच्चा आम दूंगा आपको। डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत। जस्ट टेक ए बाइट, बल्कि एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। और कहता है कि इसकी जो 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 खट्टापन है, जो सोरनेस है, वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएगी। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it। कहता है कि नरेटर कहता है कि एक बार वो ऐसा ही एक फल घर लेके गया, चटनी बनाई गई। All of us ate it, हम सब ने इसे खाया। The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit। और जब नरेटर को कफ हो गया, खांसी हो गई थी, तो दवाई के लिए डॉक्टर के पास में गया, तब डॉक्टर ने उसे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस प्रकार से मैंगो स्पेशल है, उसी तरीके से हमारे गाँव के आसपास सारी चीज़ें, प्रत्येक चीज़ स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे कहता है कि गांव का जो विलेज पॉन्ड है उसका इतना साफ पानी है, और उसमें जो है उगने वाली जो बेल है, क्रीपर का बेल जो है वो भी यूनिक है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बी होल्ड होता है देखना। इसके जो फ्लावर्स हैं
वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। गेट टू लीव फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट योर नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। जब कभी आप गधा की पौंड पर स्नान करने जाएं, बात करने जाएं, और जब वहाँ पर कहता है कि तुम्हारे पास में कोई खाने पीने भोजन परोसने के लिए कुछ ना हो, पत्ते वगैरह नहीं हो, तो कहता है कि तुम उसमें से वो जो लीव्स हैं उस क्रीपर के, उनको यूज़ कर सकते हो भोजन को सर्व करने के लिए आफ्टरनून मील के लिए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। नरेटर कहता है कि आप कहेंगे कि मैं तो रैम्बल कर रहा हूँ। रैम्बल का मतलब आई एम टॉकिंग टू मच, आई एम टॉकिंग यूजलेस। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ विलेज कम्स अप। तो कहता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब मेरे गांव की बात आती है तो ऐसा होता है, यानी कि द नरेटर बिकम्स excited and he starts speaking about his village in such a way. But enough, if anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosa lives and what things are like here. राइटर कहता है कि अगर आप में से कोई मेरे गांव में विजिट करना चाहे तो सिर्फ मेरे को आप कॉल करना, एंड आई विल टेल यू अबाउट होसा अर्ली, वेयर इज होसा अर्ली। The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? और नरेटर कहता है किसी प्लेस को अच्छे से जानने के लिए वहाँ विजिट करने की ज़रूरत होती है। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. कहता है कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वो 10 years पहले हुआ, और उस समय we didn't have many people who knew English then. उस समय कहता है गाँव में ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश बोल पाते थे। A village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव में पहला जो शख्स था, जो व्यक्ति था, विलेज अकाउंटेंट, वो उस कहता है कि अपने लड़के को स्टडी के लिए बेंगलोर उसने भेजा, यानी कि साहस करके, हिम्मत करके भेजा। अदरवाइज लोग भेजते नहीं थे उस समय। इट इज़ डिफरेंट नाउ, देर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश। लेकिन एड कहता है कि अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, अब बहुत से लोग हैं जो गाँव में इंग्लिश बोल पाते हैं, समझते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। और हॉलीडेज के दौरान आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो इंग्लिश में बात करते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन दिनों हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग कन्नड़ लैंग्वेज। और ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते थे कन्नड़ लैंग्वेज बोलते समय। तो ये जो है हमने इतना आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, सेकंड पार्ट में करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी हेल्थी, बी सेफ, स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। You know coronavirus is very contagious, so please I pray for your safety. Please stay at home and be healthy. Thank you for watching my video.